नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 7 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार और आज हम 6 और 7 अप्रैल के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने सलवा जुडूम अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गए छत्तीसगढ़ के लोगों से वापस आने की पहल की है। यह अभियान कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सन 2005 में। सलवा जुडूम अभियान सन 2005 में प्रारंभ हुआ था। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गए छत्तीसगढ़ के लोगों से वापस आने की पहल की है। राज्य सरकार ने कहा है कि यदि वह वापस आना चाहते हैं तो उनका दिल से स्वागत है। आपको बता दें कि सलवा जुडूम की शुरुआत 2005 में महेंद्र कर्मा ने की थी। महेंद्र कर्मा सलवा जुडूम के जनक माने जाते हैं। सलवा जुडूम एक आदिवासी शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। कम्युनिस्ट नेता रहे महेंद्र कर्मा ने कांग्रेस में आने के बाद सलवा जुडूम आंदोलन की शुरुआत किए थे। इस अभियान में ग्रामीण की फोर्स तैयार करना था जो कि माओवादियों के खिलाफ लड़ सके। ग्रामीण आदिवासियों को हथियार देकर उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ बनाया जाता था। इसके अंतर्गत उन्हें 1500 से 3000 रुपये तक भत्ता दिया जाता था। सलवा जुडूम के चलते नक्सली और ग्रामीणों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान तकरीबन 644 से अधिक गांव खाली हो गए थे और हजारों लोगों को राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सलवा जुडूम को खूनी संघर्ष बढ़ाने वाला खतरनाक अभियान बताया। उनका कहना था कि मासूम गांव वालों को सरकार माओवादियों और नक्सलियों के खिलाफ हथियार बनाकर लड़ रही है। बता दें कि सन 2011 में मानवाधिकार कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गईं और सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को एसपीओ से हथियार वापस लेने पड़े। वहीं इस अभियान के दौरान बस्तर क्षेत्र के हजारों की संख्या में आदिवासियों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पलायन किया था। करीब 17 सालों तक यहां रहने के बाद अब उन्हें वापस बेघर होना पड़ रहा है। दरअसल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों की सरकारों ने इनके घरों को तोड़कर वहां पौधारोपण कर दिया है और इसके पीछे उनका तर्क दिया जा रहा है कि इन आदिवासियों के पास वैध दस्तावेज नहीं है। इनके बेघर हो जाने के बाद अब ये आदिवासी परिवार दर दर भटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वापस आने वाले इच्छुक लोगों को जमीन देने के साथ ही उन्हें राशन दुकान, स्कूल, रोजगार में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला प्रश्न है, ट्विटर हैंडलिंग में राज्य के किस नगर निगम ने देश में पहला स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर नगर निगम ने। ट्विटर हैंडलिंग में राज्य में पहला स्थान प्राप्त करने के साथ साथ अब नगर निगम ने देश में भी पहला स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की स्वच्छता ट्विटर रैंकिंग का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें शहर ने पूरे देश में पहली रैंकिंग प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने अपने 5 कंपनियों में से किन 2 कंपनियों को समाप्त कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेडिंग और होल्डिंग। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने अपने 5 कंपनियों में से 2 कंपनी ट्रेडिंग और होल्डिंग को समाप्त कर दिया है। इसमें ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनी के स्टाफ दूसरी कंपनियों में भेज दिए गए हैं। 2 मुख्य अभियंताओं के साथ बाकी का स्टाफ भी अपने मूल विभाग में चले गए हैं। ट्रेडिंग कंपनी को जहां ट्रांसमिशन में मर्ज किया गया है, वहीं होल्डिंग कंपनी को वितरण कंपनी में शामिल कर दिया गया है। 3 कंपनियों में अगर फ़ायदा होने लगा तो अगले सत्र से एक और कंपनी को बंद करके 2 कंपनियां कर दी जाएंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का 19 दिसंबर 2008 को विभाजन कर 5 कंपनियां गठित की गई थी। ये कंपनियां हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोडा ने। 94वें अकादमी पुरस्कारों में सियान हेडर की कोडा ने बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीतने वाली एक प्रमुख स्ट्रीमिंग सेवा से पहली फिल्म बनकर इतिहास रच दिया है।
इसमें विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है। वहीं जेसिका चेस्टन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और वहीं एरियाना देबोस ने फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी के लिए पुरस्कार जीतने वाली पहली क्वीर महिला बनकर इतिहास रची हैं। इसमें फिल्म निर्माता विनोद राज पीएस के निर्देशन में बनी तमिल फिल्म कुझंगल को भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा किया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख त्यौहार है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्धि संस्कृति विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। बता दें कि पहला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव सन 2015 में आयोजित किया गया था। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश भर में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न है, प्रदेश में चैत्र माह में मनाया जाने वाला माटी तिहार विशेषतः किस जिले में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और दाई दीदी क्लिनिक योजना के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए, यह योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ की गई है। ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ 1 नवंबर 2020 को किया गया था। ऑप्शन सी, योजना के तहत 60 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन डी, दाई दीदी क्लिनिक योजना का शुभारंभ 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, सभी सही है। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय राज्य। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, शंभुनाथ श्रीवास्तव समिति का संबंध किस जांच समिति से है? इसका आंसर है मदनवाड़ा कांड की न्यायिक जांच से। बता दें कि छत्तीसगढ़ के न्यायिक जांच आयोग ने रिटायर्ड जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मदनवाड़ा कांड की जांच के लिए समिति गठित की गई थी, जिन्होंने हाल ही में मदनवाड़ा कांड न्यायिक जांच की रिपोर्ट मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंप दी है। इस आयोग का गठन जनवरी 2020 में हुआ था। इसको 12 साल पहले राजनांदगांव के मदनवाड़ा के जंगल में हुए नक्सली हमले की जांच करनी थी। इस मदनवाड़ा के नक्सली हमले में तत्कालीन एसपी विनोद शंकर चौबे सहित 29 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 की स्थिति को लागू किया गया था? इसका आंसर है 4 फरवरी 2022 को। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में 4 फरवरी 2022 को किया गया और इसके साथ ही यह राज्य में लागू हो गया। छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी लागू होने से प्रदेश में फिल्म उद्योग से जुड़े हजारों कलाकारों, टेक्नीशियनों और निर्माता निर्देशकों सहित स्थानीय लोगों को इसका लाभ अब प्राप्त होगा। इसमें योजना के तहत अलग अलग श्रेणियों में अनुदान का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में फिल्म नीति 2021 तैयार की गई है। बता दें कि प्रदेश की राजधानी के नवा रायपुर में लगभग 115 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम खंडवा के सेक्टर 39 में जमीन का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब नवाजा गया था? इसका आंसर है सन 2001 में। भारत की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली गायिका लता मंगेशकर जी को सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बता दें कि 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। लता जी को सन 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सन 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार
और सन 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किन्हें प्रदान किया गया है? इसका आंसर है मारिया रेसा और दमित्री मुराटोवा को। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 मारिया रेसा और दमित्री मुराटोवा को दिया गया है। दोनों पत्रकार हैं। उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों ही पत्रकारों ने फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहसी लड़ाई लड़ी थी। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा विकास अधिकरण का गठन कब किया गया था? दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय नागरिक को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तीसरा प्रश्न है, 2021 में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया गया है। इनमें देश के किन दो शहरों ने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है? चौथा प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ देश के कौन से क्रम का राज्य है?